हमारे शास्त्रों में आपके जो पूर्वजों ने एक जो प्रथा बनाई थी वो बड़ी वैज्ञानिक थी। वो प्रथा थी प्रातः संध्या साय संध्या। क्या था? प्रातः संध्या साय संध्या, सुबह के समय। और वो सभी लोग साधक थे, वो साधना करते थे। उसके बाद हम साधना भूल गए तो हम कर्म कांड में पड़ गए। फिर उसके बाद कर्म कांड में जो बच्चे निकले उन्होंने कहा ये क्या हो रहा है, तो वो माँ बाप बोलते भाई जल्दी आओ, तो वो ऐसे करके चले जाते हैं, या ऐसे करते हैं, फिर थोड़ा ऐसे वैसे भी करते हैं और चले जाते हैं। मैंने देखा बच्चों को मंदिर में, पता नहीं व्हाट डज इट मीन, बट दे डू समथिंग। चलो ये उनका, लेकिन वास्तव जो है वो उन्होंने जो निर्धारित किया था वो सुबह और शाम की संध्या, उसका ये मतलब था जो शाम की संध्या करते हो तो सारे दिन में अलग अलग लोगों से मिलते हो। किसी घटना में स्ट्रेस होगा आपको, किसी घटना में कड़वाहट होगी, किसी घटना में किसी ने अच्छा नहीं किया होगा, तो वो जो भी नेगेटिव इंप्रेशंस हैं सारे दिन के, शाम को आप घर आके नहाते हो, शरीर तो शुद्ध कर लिया, लेकिन जो आपकी एथरिक बॉडी है उसमें जो एथरिक डेब्रिस लगी हुई है, वो जो नेगेटिविटी लगी हुई है, उसको भी तो धोना है। उसके लिए साय संध्या का प्रावधान था। और वो जब साय संध्या करने के बाद जब आप सोते हो तब बुरे विचार नहीं आएंगे, क्योंकि रात को सोते समय जैसे विचार आते हैं आपकी एनर्जी वाइब्रेशंस सारी रात वैसी बनी रहती है, और वो सुबह जब आप उठते हो तो उसी एनर्जी को आपने पूरी तरह से और मजबूत कर लिया होता है। जबकि रात का समय भी जब आप सो तो पूरी रिलैक्सेशन भी होनी चाहिए, और पूरी जो आप जीवन में चाह रहे हो उसको एक मटेरियलाइजेशन होना चाहिए। शिव योग कहता है कि सोने का समय भी आप यूटिलाइज करो, अपनी लाइफ में क्या मटेरियलाइज करना चाहते हो, अपने को कैसे हील करना चाहते हो। वो तभी होगा जब शाम को आपने साधना करी तो पॉजिटिव हो गया। सुबह की जो साधना है, अब आपने संसार में जाना है। संसार में अगर आपकी एनर्जी स्ट्रांग होगी, अगर आपकी वाइब्रेशंस पावरफुल होगी, तो आप जहां भी जाओगे विजयी होगे। और अगर क्षीण हुए, कमजोर हुए, तो जहां भी जाओगे वो विफलता सामने मिलेगी। इसलिए प्रातः संध्या जो है वो आवश्यक है। शिव योग में इसको इस तरीके से कहा गया है कि सुबह का समय देव कर्म का समय। आप सुबह का समय अपने लैपटॉप को भी एनर्जाइज करते हो कि नहीं करते, अपने सेलफोन को भी लगाते हो कि नहीं लगाते, और ये जो फ्री की मशीन लगी है इसकी बैटरी चार्ज नहीं करते, क्योंकि भगवान ने दी है, मुफ्त में दी है, इसको तो खींचते जाओ। अब टेढ़ी मेढ़ी चल रही है, जैसे भी चल रही है, और फिर आके जब थक जाते हो, कुछ भी नहीं होता, फिर बोलते हो जमाना खराब है, डिफिकल्ट टाइम है, कुछ भी नहीं हो रहा, घर आके शिकायत कर देते हो। और फिर रात को फिर थक टूट के, जबकि रात को भी आते हो तो रात को भी आप अपने जो भी ब्रीफ केस है या कुछ है उसको कपड़ा वपड़ा झाड़ के सोते हो। तो इसलिए जो है ये बड़े भाग मनुष्य तन पावा, जिसने इस मनुष्य जीवन की श्रद्धा के साथ उसकी रिस्पेक्ट करी, उस जीवन को, मनुष्य जीवन को भी उस जीवन ने सार्थक बना दिया। इसलिए प्रातः काल का समय देव कर्म का समय, साधना का समय, बाह्य योग और आंतरिक योग, बाहर से कोशिश करके उस अनंत के साथ जुड़ना, और भीतर जो है योग करके उस अनंत के साथ, उस कॉस्मिक इंटेलिजेंस, उस कॉस्मिक पावर से जुड़ना। आपकी जो इंडिविजुअल कॉन्शियसनेस है वो कॉस्मिक कॉन्शियसनेस के साथ मर्ज कर जाए, वो प्रोसेस जो आप सीख रहे हो वो करना बड़ा जरूरी है।